जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 3 खबरों पर बात करनी है। मलिक रियाज साहब का एक ट्वीट आया, उसमें उन्होंने एक ऐसी शराफत का और उसूलों पर कायम रहने वाले शख्स का मंजरनामा पेश किया कि जैसे उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है और सारा माशरा उनके ख़िलाफ़ है। वो नेक, पारसा और पवित्र शख्स हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है और वो गरीब गुरबा हैं, उनके पास खाने की पैसे नहीं हैं और उनकी किसी तरह मदद की जाए। बहरिया टाउन वाले उनके लिए दुआ करें। गरीब और बीमारी की हालत में उन्हें तंग किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा जुल्म है और बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन वो इंशाल्लाह इन मुश्किलात का चैलेंज कबूल करेंगे। ये मलिक रियाज साहब का ट्वीट है, ये किसी आम शख्स का ट्वीट नहीं है। क्यों किया, कैसे किया, इसके पीछे मंजरनामा क्या है, उस पर बात करेंगे। आरिफ अलवी साहब भी मैदान में कूद पड़े। आरिफ अलवी साहब हमेशा कूद पड़ते हैं और जहां हालात ख़राब करने होते हैं, पार्लियामेंट पे हमला हो, पीटीवी पे हमला हो, वो कूद पड़ते हैं और तबाही को खुशखबरियां बना बना के पेश करते हैं। उन्होंने कहा मुल्क तो प्रेशर कुकर बन गया है, सीटी बज चुकी है, धमाका होने वाला है, हालात ख़राब हो चुके हैं, बस किसी वक्त ही तबाही फैल सकती है और जो है ये अब ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं होगा और इस तरह के हालात ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते। ये जो है काम बहुत गड़बड़ हो गया हुआ है। इस तरह की परेशान कुन सी उन्होंने गुफ्तगू की है। वो क्यों मैदान में कूद पड़े हैं? भाई आप सदर रहे हैं इतने बरस, उसके बाद आप रिटायर हो गए, इज्जत के साथ आप बैठे, लेकिन नहीं। अच्छा, मलिक रियाज हो गए, आरिफ अलवी हो गए। तीसरी खबर केपीके के हवाले से। वजूब केपीके में तालीम का सुनामी, इंडिपेंडेंस, सेहत का सुनामी, 350 डैम और अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट, और ये बैरूनी इमदाद को जूते की नोक पे रखना था। तो ज़रा बजट की डिटेल में लोग गए तो पता चला कि उस सूबे ने इतना कर्जा लिया कि अब उन्होंने बैरून ममालिक से 121 अरब रुपया मांग लिया है, जिसमें अमेरिका से भी बेतहाशा पैसे मांग लिए हैं अपने खर्चे उठाने के लिए। तो एब्सोल्युटली नॉट का थप्पड़ जो है वो उन्होंने अपने मुंह पर खुद ही मार लिया है। ये बड़ा अच्छा काम किया, किसी और को ये ज़हमत करनी नहीं पड़ी। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन ज़रा मलिक रियाज साहब के हवाले से बात करते हैं। मलिक रियाज साहब पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त सक्सेस स्टोरी। उन्होंने वो काम किया जो किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने फौज को इस्तेमाल किया। फौज लोगों को इस्तेमाल करती है, लेकिन उन्होंने फौज को इस्तेमाल किया और फिर बाद में मजाक भी उड़ाया। मतलब ये बातें उन्हीं की कही हुई हैं कि भाई कर्नल के हाथ की चाय पिएंगे, ब्रिगेडियर की हाथ की चाय पिएंगे या जनरल के हाथ की चाय पिएंगे। सारे रिटायर्ड जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर उनके पास जमा हो जाते हैं और वो नौकर रखते हैं उन्हें और उनसे काम लेते हैं। काम क्या लेते हैं, उनके काम क्या होते हैं? उन्होंने कौन सा कोई फाइलें साइन करनी होती हैं, एक बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन कॉन्टैक्ट से उनसे काम लेते हैं। बस यही काम होता है उनका, और तो कोई काम नहीं होता उनका। तो मलिक रियाज साहब ने उनको इस्तेमाल किया, पूरे पाकिस्तान की ज़मीनें कब्ज़े पे की अपने। और बहरिया टाउन जिसमें गरीब आदमी मारा जाता है, उसका क्या हशर किया। कराची का बहरिया डूब गया, लोग रोते पीटते रहे। हमारे जैसे लोग जिसने एक आध फाइल उठाई वो तबाह बर्बाद हो गए। और वो जो है, हमें तो चंद लाख का नुकसान हुआ, लेकिन उसके अलावा लोगों को तो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो गई। फिर आसिफ जरदारी के साथ मिलके उन्होंने क्या कुछ, कभी कोई रकबा ले लिया, कभी कोई रकबा ले लिया और पूरा मुल्क जो है उन्होंने बहरिया टाउन बना दिया। लेकिन कोई उनसे टक्कर नहीं ले सकता था।
ये बात बिल्कुल सही है। फौज भी टक्कर लेते हुए उनसे डरती थी। ही हैज बिकम बिगर देन और लार्जर देन दिस स्टेट, जो ही इमरान खान का मसला है। और जो लोग स्टेट से, मुल्क से बड़े हो जाते हैं या अपने आप को आइन से बड़ा समझने लग जाते हैं, बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन अल्टीमेटली उनके साथ बुरी होती है। इसलिए कि रियासत से बड़ा, आइन से बड़ा कोई नहीं होता, हो ही नहीं सकता, और जो होगा उसकी सख्ती आएगी। भुट्टो साहब ने भी यही समझा था कि वो रियासत से बड़े हैं, आइन से बड़े, तो फिर रियासत ने गलत किया था। ये नहीं मैं कह रहा कि सही किया था, लेकिन किया था। और फिर अब देखिए ना, ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें जितना पैसा चला है, जो कुछ हुआ है, तो इसके पीछे मीडिया किस तरह मैनिपुलेट हुआ, साफ सी बात है, मलिक रियाज साहब के कहने पे चलता है मीडिया। कैसे आपको थोड़े थोड़े से रिजल्ट की बुनियाद पर अजीबोगरीब रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए, ठीक है ना। यानी अभी 5% रिजल्ट आए, नतीजे निकाल दिए गए, भंगड़े डाल दिए गए, फुलझड़ियां चला दी गई, और वो रिजल्ट भी गलत थे, ये बाद में पता चला। तो मीडिया इस सारी साजिश का पार्ट था, और जहां जहां धांधली हुई है, सिर्फ अच्छा दो तरफा धांधली हुई है। ये जो केओस क्रिएट किया गया है, इस केओस में मलिक रियाज साहब और मीडिया पूरी तरह शामिल है। वो जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मलिक रियाज साहब ये सारे कारनामे करते रहे हैं, तो दुरुस्त कहते रहे। एक खास केओस क्रिएट किया गया और इमरान खान साहब को मौका फराहम किया गया। उनके साथ भी धांधली हुई, उनके साथ भी धांधली हुई, दोनों पार्टियां नाखुश हैं। नवाज शरीफ से भी कहा कि नारा लगा दे, साड़ी गल हो गई है, और फिर नवाज शरीफ को हरा भी दिया गया। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। वो मलिक रियाज जिसने सारी रियासत को आगे लगा के रखा है, गरीब आदमी का खून चूस लिया है, और वो कह रहा है कि मेजे दीवार से लगाया जा रहा है। ऐसा पारसा शख्स, पवित्र नेक शख्स, वो लगता है किसी हाजी साहब, हाफिज साहब का जो है ना, वो किसी मदरसे के इमाम साहब का ट्वीट लग रहा है। मलिक रियाज साहब नहीं, यानी जो शराब की भी बोतलें प्रोवाइड करते हैं, जो लड़कियां भी फराहम कर देते हैं, जो सारे काम करते हैं, प्लॉट भी दे देते हैं रिश्वतों पे, और थाईलैंड भी भेज देते हैं, ऐसा थोड़ी है। तो जो असल में ना, हाफिज साहब ने चीज़ें कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अच्छा, आरिफ अलवी साहब को भी यही दुख है। आरिफ अलवी साहब से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस पार्टी का मकसद ही पाकिस्तान में जहाँ पे डेवलपमेंट हो, कियास क्रिएट करना है। अभी देखिए, यूएई से खबर आई $10, और ये प्रॉमिस नहीं है, एलोकेशन है। कल खबर आई कि कतर के और कुवैत के अमीर पाकिस्तान का विजिट करेंगे। अच्छा, ये वो आएंगे तो जाहिर है कुछ ना कुछ किटी में शेयर करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, और कतर जितना अमीर मुल्क है, वो अगर हमें कुछ दे जाए तो फिर हम कितना डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, ये बर्दाश्त नहीं होगा खान साहब से, और खान साहब और उनके हवारी और मलिक रियाज तबाही फैलाएंगे। हमें ये याद है 2014 से कि ये तबाह करेंगे इस मुल्क को। लेकिन अब मसला ये है कि फ़र्क ये है कि उधर ना राहील शरीफ है, ना जनरल बाजवा है, इधर हाफिज साहब है। और हाफिज साहब जो है ना, वो सुना है, मेरी कोई मुलाकात तो नहीं है, वन ट्रैक आदमी है, बिल्कुल सीधा, और वो नहीं सुनते। इमरान खान गलती कर रहे हैं कि हाफिज साहब को जनरल बाजवा समझ रहे हैं। जनरल बाजवा वॉज अ वीक मैन। वो कभी जो है जनरल बाजवा जनरल फैज से डर जाते थे, कभी इमरान खान से, कभी नवाज शरीफ से। ये हाफिज साहब तो बिल्कुल सीधा जा रहे हैं, और इनका अज़्म यही है, मईशत को ठीक करेंगे। इमरान खान का अज़्म है मईशत बर्बाद करेंगे, जैसे उन्होंने केपी में की। कौन सी बेहतरी हुई है केपीके में, आप जाके देख लें, क्या कौन से चांद तारे लग गए। तो ये अब दो कुव्वतों का मैच है,
और दो ऐसी कुव्वतों का, एक पाकिस्तान में तरक्की चाहती है, एक तबाही चाहती है। गुज़िश्ता कई सालों से वो कुव्वत जीत रही है जो तबाही चाहती है, लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ और हाफिज साहब और मरीम नवाज, ये तीन बरसर इक़्तिदार लोग मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की वाली कुव्वतें जीत जाएं। इमरान खान एंड कंपनी अपना जोर लगाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है इस दफ़ा पाकिस्तान को तरक्की देने वाली कुव्वत जीत जाएगी। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।